विवाह में लाजा होम यानी परिक्रमा, अग्नि की परिक्रमा कितनी करनी चाहिए, कैसे करना चाहिए और उसके मंत्रों का विशेष विश्लेषण। मतलब लाजा होम यानी परिक्रमा केवल 4 होती है। वेदों ने हमारे केवल 4 परिक्रमा बताया है, करने को चाहे कितनी परिक्रमा कर लो। और उनके मंत्र हैं हरि ओम अर्यमणम देव कन्या अग्निम यक्षत शनो अर्यमा देवः प्रेतो मुञ्चन्तु मापतेः स्वाहा इदम् अर्यमणे अग्ने धन्नम् ॐ इयन्नार्युपब्रूते लाजानावपन्तिका आयुष्मानस्तु मे पतिरेधन्ता ज्ञात ओम स्वाहा इदम् अग्ने धन्नम् ॐ इमां लाजानावपाम्यग्नौ समेधिकरणं तोमं तुभ्यं च संवनं तग्नग्निरनुमयन्त मामि स्वाहा इदम् अग्ने धन्नम्। हरि ओम। लाजा होम विवाह की अति प्रमुख विधि है। इस विधि में कन्या का भाई अपनी बहन की अंजलि को समी पत्र युक्त खिलों से भरता है। वह मंत्रोच्चार पर उन्हें कुंड में डालती है। इस क्रिया में पति उसकी सहायता करता है। तात्पर्य यह है कि दोनों मिलकर एक कर्म किया करें। वधू जिन मंत्रों का पाठ करती है उनकी भावनाएं निम्न है। पहला मंत्र का, हे न्यायकारी प्रभु, आप मुझे पितृकुल से छुड़ा रहे हैं, परंतु मैं पतिकुल में सदा स्थिर रहूं, वहाँ से कभी वियुक्त न हो। इन लाजाहोमों का होम करते ही मेरी यह कामना है कि मेरा पति दीर्घजीवी हो और मेरे कुटुंब के लोग धन धान आदि से समृद्ध हों। तीसरे मंत्र का, अरे हे पतिदेव, मैं आपकी समृद्धि के लिए इन खीलों से होम कर रही हूँ। प्रभु की कृपा से मेरा और आपका परस्पर दृढ़ अनुराग हो। लाजा होम के पश्चात पत्नी की हस्तांजलि पकड़ते हुए पति जिस मंत्र का उच्चारण करता है उसमें नारी की महत्ता का वर्णन करते अंत में कहा है, तामद्यम गाथाम गास्यामि या स्त्रीणाम उत्तमम यशः। हे देवी, आज से मैं तेरे प्रति स्त्रियों के उत्कर्ष की गाथा का ही गान किया करूँगा। यह तो हुई विधि, अब तनिक इसके राष्ट्र पर दृष्टिपात कीजिए। समी पत्रिक खिलों से अपनी बहन की अंजलि को भरता हुआ भाई यह आश्वासन दे रहा है कि बहन, आज तू पिता के घर से विदा हो रही है। आज पिता का उत्तरदायित्व समाप्त हो रहा है और मेरा उत्तरदायित्व आरंभ हो रहा है। तू जब यहाँ आएगी तब मैं अपनी पवित्र कमाई से तेरी अंजलि को भरकर ही तुझे यहाँ से विदा करूँगा। खीलों की आहुति दिलवाकर वधू को विवाह की वास्तविकता बड़े मार्मिक रूप से समझाई गई है। लाजा धान्य रूप होती है, उसमें तुष यानी भूसी और तंडुल का संयोग होता है। इसमें वधू तुष या भूसी है और वर तंडुल है। जब दोनों मिल जाएंगे तब दोनों की रक्षा है। जब तक तुष तंडुल से संयुक्त रहता है तब तक वह तंडुल के भाव में बिकता है, किंतु तंडुल से अलग होकर उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता। इस प्रकार स्त्री जब पति के साथ रहती है तभी तक उसकी शोभा है। उधर तंडुल तुष से पृथक होकर महंगा बिकता है, परंतु अपनी उत्पादक शक्ति को खो देता है। इन चावलों को बोकर कोई भी कृषक अपनी अभीष्ट सिद्धि नहीं कर सकता। अंकुर उत्पन्न करने के लिए कितना ही महंगा चावल क्यों न हो, उसे तिरस्कृत भूसी का सहारा लेना ही पड़ता है। इसी प्रकार संतान इच्छुक पुरुष को अपनी सहधर्मिणी की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। धान को पहले एक स्थान पर बोकर उसकी पौध तैयार की जाती है, फिर उस पौध को उठाकर दूसरे स्थान पर आरोपित किया जाता है, तभी वह फूलता फलता है। इसी प्रकार कन्या भी पितृकुल में लालित एवं पालित होती है, पति गृह में जाकर संतति से फूलती फलती है। समी पत्रिक लाजाओं का होम करती हुई कन्या यह भी विचित करती है कि स्वामिन, आपका वंश समी की भांति कैसा ही हरा भरा क्यों न हो, मेरे अनादर से आपकी स्थिति खीलों जैसी होगी। जैसे खीलों का अंकुर नहीं होता, वैसे ही आप भी संतान रूप अंकुर को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। लाजा होम से एक ध्वनि यह भी निकल रही है कि जब अकेले तंडुल को अग्नि में डाला जाता है तब वह अग्नि में जलता है और उसकी लाजा बन जाती है। ठीक इसी प्रकार आप भी मुझसे रहित होकर सदा विरहाग्नि में जलते रहेंगे। लाजा होम करते हुए 4 प्रदक्षिणाएं की जाती है। वस्तुतः मुख्य प्रदक्षिणाएं 4 ही हैं। ये 4 प्रदक्षिणाएं इस बात की द्योत है कि वर वधू का गृहस्थाश्रम इतना आदर्श हो कि इसकी कीर्ति चारों दिशाओं में व्यापक हो।
इन्हें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति हो। ये चारों वेदों के ज्ञाता हों तथा चारों वर्णों और चारों आश्रमों के प्रति इनकी निष्ठा हो।